Welcome to Master Logical Universe, and we were having last two questions pending of problem set number 1, question number 12 and 13. So we'll complete in this session now. So let's start with question number 12. In figure 1.80, XY is parallel to segment AC, means this line is parallel to AC, and if 2AX, twice of AX is equals to thrice of BX, and XY is equals to 9, then complete the activity to find the value of AC. ठीक है, अभी खाली हमें जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में कैसा है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है एंड देन वैल्यू ऑफ एसी भी एसी जो है फाइंड करना है. ठीक है, ऑब्वियसली दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लेके ये होगा, ये तो हमें पता चल रहा है. एंड ट्राइंगल भी बहुत इजी है क्योंकि दिया है कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, तो वो भी इशू नहीं है. खाली एक है कि जब ट्राइंगल्स दो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे तब वो इस तरह से उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा बी ए अपॉन बी एक्स एंड ए सी अपॉन एक्स वाई. तो एक्स वाई तो हमें फाइंड करना है और ए सी हमें 9 दिया है. तो द प्रॉब्लम इज बी ए और बी एक्स कैसे फाइंड करना है. ठीक है, तो उसके लिए जो ये ए एक्स और ये बी एक्स का रिलेशन दिया है उससे हमें बी ए अपॉन बी एक्स मिलेगा, इसलिए ये 2-3 स्टेप जो है करने पड़ रहे हैं. ठीक है, चलो, सो विल स्टार्ट नाउ. सो twice of ax is equals to thrice of bx is given. so हम क्या करेंगे, हम बस ये bx को यहां ले लेंगे और 2 को यहां ले लेंगे. ठीक है, तो ये ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में आएगा 3 अपॉन 2. ठीक है ना, ये देखो ये कैसा है, 2ax इज इक्वल्स टू 3bx है ना. तो ये 3 को यहीं रखेंगे और 2 को यहाँ ले लेंगे. तो ऐसा हम कर सकते हैं ना, ax ये bx को नीचे ले लिया और ये 3 तो यहाँ था, ये 2 को यहाँ नीचे ले लिया. ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स. सो यू कैन डू दिस. तो ये 3 अपॉन 2 हो गया. नाउ ये ax अपॉन bx से तो कुछ होगा नहीं, मेन हमें चाहिए ab. ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि ax और xb, ax प्लस xb क्या हो जाता है, ab. ठीक है, तो ab हमें चाहिए. ठीक है, हमने रेशनल वही रेशियो प्रोपोर्शन जो है चैप्टर 9th में, उसमें हमने कॉम्पोनेंडो सुना है आप लोगों ने, वर्ड याद है. ठीक है, कॉम्पोनेंडो, इन्वर्टेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो. ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी क्या थी कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ए प्लस बोल रहा हूं मैं, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी. ये होता कैसे है, ये ए प्लस बी समझो इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, तो क्या करते हैं, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में +1 करते हैं. तो हो जाता है ए अपॉन बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस 1. ठीक है, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये हो जाता है ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन डी. ठीक है, सो द सेम प्रॉपर्टी विल बी यूजिंग ओवर देयर. मैंने बताया क्यों यूज करना है, ये सब झमेला क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज ए एक्स मिला है, बी एक्स मिला है, बट वी नीड ए बी. ठीक है, और ए एक्स बी एक्स एक्चुअली ये नहीं मिला, उसका रेशियो मिला है. ठीक है, रेशियो में मिला है 3/2. तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि ए एक्स इज इक्वल टू 3 है और बी एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो दोनों का ऐड करके 5 नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ ए एक्स बी एक्स. दिस इज नॉट एग्जैक्टली ए एक्स इज इक्वल टू 3 एंड बी एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है,
सो नाउ वही जो स्टेप्स मैंने बताया कॉम्पोनेंडे का, तो वही कॉम्पोनेंडो इधर किया है ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स। तो यहाँ पे भी ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, वहां पे देखो कंपेयर करो, और 3 हो गया सी और 2 हो गया डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। ये देखो 3 + 2 5, और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2, ठीक है। तो अभी ए बी और बी एक्स हमें मिल गया है, ठीक है। अभी देखो, अभी हम आएंगे ट्राइंगल्स की तरफ, दो ट्राइंगल को सिमिलर, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया ही है कि BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल BYX। तो वो पूछ रहा है कि कौन से टेस्ट से ये सिमिलर होगा। अभी देखो ट्राइंगल देखो BCA और ये BYC, तो इसमें कौन सा दो एंगल है जो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, जिससे यू कैन से दैट दिस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो एंगल बी, देखो एंगल बी, ये दोनों के नेमिंग में आ रहा है, एंगल बी, सो दैट मीन्स दैट एंगल बी इज कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल, सो ऑब्वियसली बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी। तो ये कॉमन एंगल है, तो एंगल बी इज कॉमन टू बोथ एंगल, सो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल, अभी आप देखोगे तो ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइन है AC और XY, ये दिया है ना, XY इज पैरेलल टू सेगमेंट AC, ये दिया है, गिवन है। सो ये AX और ये XY हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल X, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम बोल सकते हैं। सो sorry. So or if you can say even C and Y corresponding, ठीक है। So angle test से you can say that both the triangles are congruent, sorry not congruent, similar, ठीक है, both the triangles are similar। So now if these triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion, ठीक है। So you can say that BA upon BX is equals to AC upon XY, ठीक है। BA upon BX is equals to AC upon XY। now BA is same, AB और BA same हो गया, तो AB upon BX क्या मिला है, 5 upon 2। so we can write here 5 upon 2 which is equals to AC upon 9। अभी AC तो हमें यहां से मिला, और XY जो है 9 से रिप्लेस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि XY is equals to 9। so we can replace now XY with 9। अब ये 9 यहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ में, एंड देन इट विल बिकम 9 5 45 एंड डिवाइड बाय 2, सो 45 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 22.5, यस 22.5, ठीक है, यूनिट्स नहीं है, सो यही फाइनल आंसर होगा हमारा 22.5। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम सेट का एंड ऑल्सो फॉर दिस चैप्टर। So before starting, I would like to request one small thing from all the viewers that हमारे चैनल पे we are having even maths chapters uploaded for junior section like 7th, 8th, 9th for all standards from 7 to 10. So please, obviously if you like the video, then like it, and then you can share it to your friends, even if they are into the lower level. If you have some siblings, they are from 7th to 9th or 10, then please share the video so that even they can take the benefit of the explanation of the maths, both geometry and algebra, and even shortly for 11th and 12th also
maths will be solving and will be, so the solution part will be uploading to the channel. So by y'all going to promoting to the next year, maybe 11th and then 12th, you will get the videos on our channel also. ठीक है, चलो. So please like, share and subscribe if you have not subscribed. So we'll start solving question number 13 now. In figure 1.81, the vertices of square DEFG are on the sides of triangle ABC. ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC, इस पे वर्टाइसेस है स्क्वायर का. ठीक है, ये गौर करो, ये स्क्वायर दिया है. ठीक है, DEFG इज ए स्क्वायर. स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब GD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू GF हो गया. चारों साइड्स इक्वल हो गया. ठीक है, एंड देन इवन ऑल दी एंगल्स विल बी 90 डिग्री अगर स्क्वायर है तो. ठीक है, आर ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. एंगल A इज 90 डिग्री. ठीक है, एंगल A ये है 90 डिग्री, ये दिया है क्वेश्चन में, और ये स्क्वायर है तो चारों एंगल 90 डिग्री ही होगा. ठीक है, देन प्रूव दैट DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू AC. ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके ही वी विल गेट दिस सॉल्यूशन. बट देन विच दोस ट्राइंगल्स टू बी सिलेक्ट. क्वेश्चन में हिंट दिया है, शो दैट GBD इज सिमिलर टू CFE, यानी दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. बट देन द इशू इज, अच्छा, और ये भी दिया है कि यूज GD इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू DE. सेम थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस. यहाँ पे 3 साइड दिया है इक्वल. इफ वी नीड देन चारों साइड भी इक्वल है ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अ स्क्वायर. ठीक है, इन्होंने हिंट दिया है 3. But then if required we can use fourth also because all four will be of same measurement if it's mentioned as square. तो अभी दिक्कत ये है कि GBD और CFE ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करके आंसर आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है. तो मगर आप देखोगे GBD और EFC, इसमें आप एक ही एंगल प्रूव कर पाओगे कि एक ही है GDB एंड FEC. यही आप बोल सकते हो कि दे आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर 90 डिग्री. ठीक है, GDB एंड CEF ये दोनों ही आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री. और दूसरा एंगल कहां से लाएंगे, एटलीस्ट 2 एंगल चाहिए हमें टू प्रूव दैट both the triangles are similar. ठीक है, but then we had some second option. like अगर आप इसमें देखोगे फिगर में, देन आपको सिर्फ ये 2 ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है, आपको टोटल 4 ट्रायंगल दिखेगा. इसमें टोटल 4 ट्रायंगल है. एक तो ये बड़ा ट्रायंगल ABC, ये खुद इटसेल्फ, एक ये GBD, एक ये FEC एंड एक ये AGF. ठीक है, ये 4 ट्रायंगल दिख रहा है. सो स्टार्ट कंपेयरिंग कि आपको कौन सा मिल सकता है ट्रायंगल जिसमें एटलीस्ट 2 एंगल मिल जाए एंड देन यू कैन से दैट दे आर सिमिलर. तो हो सकता है ऑब्वियसली ये GBD और CBA. GBD एंड CBA यू कैन प्रूव दैट दे आर सिमिलर ट्रायंगल, एंड देन CBA एंड CFE you can prove that they are similar. So and then GBD is similar to ABC and also ABC is similar to CFE. So you can directly say that GBD is similar to CFE. ठीक है, and then you will find the answer. ट्राइंगल यहां मार्क नहीं किया. ठीक है, तो चलो हम लोग अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं. चलो सॉल्यूशन. DEFG is a square
ये गिवन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी, ठीक है। सो विल कंसिडर फर्स्ट द ट्रायंगल जी बी डी। इन ट्रायंगल जी बी डी एंड ट्रायंगल, ये बड़ा वाला एबीसी जो है, बट देन नेमिंग इज इंपॉर्टेंट। नेम कैसे करोगे, देखो ये ट्रायंगल इमेजिन करो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो ये चारों एंगल 90 डिग्री हो गया, ये चारों, तो ये भी बाहर का उसका भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली इट इज 90 डिग्री। सो अभी आप इमेजिन करो कि ये ट्रायंगल को सिमिलरिटी कैसे दिखेगा। तो अभी ये ए जो है ये 90 डिग्री है, तो ये ए ऐसा हो गया, तो ये ए इधर आ गया, ए इधर आ गया, ठीक है। और फिर बाद में ये ऐसा आ गया, ये ऐसा, तो ये इधर ए आ गया, तो ये इधर आ गया सी, और ये हो गया बी, ठीक है। ऐसा आपने ट्रायंगल घुमा लिया। तो नाउ यू कैन से, अभी सिमिलर दिख रहा है ना, ठीक है। ऑब्वियसली इट इज बिगर देन सी जी बी डी, बट देन सिमिलर हो गया। सो नाउ हम बोल सकते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है सी बी ए, ठीक है। बी सेंटर में है, सेंटर में ही रहेगा बी बी। सो नाउ इन ट्राइंगल जी बी डी एंड सी बी ए, पहला तो कॉमन है, देखो बी बी, दोनों में बी बी कॉमन है, तो यू कैन से एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, एंड द रीजन इज कॉमन एंगल of both triangles, ठीक है। Now you can say that angle A is congruent to angle D because both are 90 degree given, ठीक है। Therefore angle A is congruent to angle D. Reason, both are 90 degrees given. इसको अगर हमें 3 लेटर्स में लिखना है तो 3 लेटर्स में भी लिख सकते हैं। चलो 3 लेटर्स में लिखते हैं, ऐसे सिंगल लेटर में भी बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स उसके लिए कोई रिडक्शन नहीं होगा, बट ठीक है। एंगल जी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी ए, ठीक है। एंड देन एंगल डी, सो जी डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए बी, सी ए बी, बोथ आर 90 डिग्रीज, ये इसका रीजन होगा 90 डिग्री। सो नाउ देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल जी बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA, ठीक है। Now we'll give name as equation 1, statement 1, and the reason will be AA test of similarity, okay. Now similarly we'll consider in triangle CBA and triangle, उन्होंने दिया ना हिंट में CFE,
CFE, ठीक है। सेम इसमें देखो ये कॉन्ग्रुएंट होगा C and C because common angle of both the triangle, so we can say angle BCA is congruent to angle FCE. Reason is common angle of both triangles. ठीक है। And now angle A you can say is congruent to angle E, ठीक है। So you can say angle BAC is congruent to E, तो ये E हो गया, and AF AC FEC, ठीक है। CC A is E and B is F, yes, ठीक है, correct. And reason is both are 90 degrees given, ठीक है। So now we can say that therefore triangle CBA, triangle CBA is similar to triangle CFE, and this will give equation number 2 and AA test. So this rough diagram is no more required now. So now from 1 and 2 we can say that GBD is similar to, therefore triangle GBD is similar to triangle CFE. From 1 and 2. Okay. Abhi, if these two triangles are similar, then we can say that their corresponding sides are in proportion, in same proportion, ठीक है। So now चाहिए क्या, हमें प्रूव क्या करना है, DE square is equals to BD into EC. So BD upon FE, BD upon FE will be equals to DE D और इधर गया, कोई बात नहीं, DE BD upon FE is equals to GD upon CE, let's say EC, ठीक है। अभी further therefore we can say that ये EC यहाँ ले लेते हो तो हो जाएगा BD multiply by EC, ठीक है, is equals to GD into FE, ठीक है। BD into EC ये तो हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओनली वी आर लेफ्ट विथ दिस साइड विच इज GD into FE DE स्क्वायर से ये हमें इसके बदले, पर देखो ये हिंट में दिया है GD is equals to FE is equals to DE. ऐसे भी we can say that
GD is equals to DE because स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है. So we can say that GD is equals to DE. Also we can say that FE is equals to DE as the hint is given here. So we can write that therefore BD into EC is equals to DE into DE. Therefore DE square is equals to BD into EC. ठीक है. But the reason, because you have replaced GD with DE and also FE with DE, so reason we have to mention that GD is equals to DE and FE is equal to DE as square sides of the square as sides of the square. ठीक है. Hence proved. Hence proved. ठीक है बच्चों, चलो प्रूव हो गया. So thank you very much for watching the video, and once again we'll like to request you that please like, share and subscribe, and we'll meet you soon with the next chapter. Chalo, thank you.